नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपन लोग जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 मैथ सेक्शन का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये स्टैटिस्टिक्स करके एक टॉपिक है, उससे पूछा हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द गिवन डेटा विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। डेटा क्या है? 3 का फ्रीक्वेंसी 5 है, 8 का फ्रीक्वेंसी 2 है एंड सो ऑन चलते गया है। चलिए जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसको देखते हैं हम लोग। मैच द एंट्री इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्री इन लिस्ट 2। ये हमारा लिस्ट 1 है जिसमें पी क्यू आर एस दिया हुआ है और ये लिस्ट 2 है जिसमें 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं लिस्ट 1 के पी में क्या है। मीन ऑफ द अबव डेटा, ये जो डेटा दिया हुआ है उसका मीन निकालना है। क्यू में है मीडियन ऑफ द अबव डेटा, उस डेटा का मीडियन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ऑप्शन आर में मीन डेविएशन अबाउट मीन है और ऑप्शन एस में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। ठीक है बच्चों, नीचे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का करेक्ट मैचिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका P का 3, Q का 2, R का 4 एंड S का 5, ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये P और Q ऑप्शन आप 9th क्लास के बच्चों को दीजिएगा तो 9th क्लास के बच्चे भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो इस टाइप के डेटा का मीन और मीडियन निकालना सबसे पहले 9th क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो लोग भी कर लेंगे, उनको आप ये दीजिएगा। और चलिए मीन क्या होता है हमको पता है। इस प्रकार के डेटा का मीन जो होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास xi है और यहाँ पर क्या है? उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। तो देखिएगा यहाँ पर तो xi इंटू fi क्या आएगा? ये कितना आ जाएगा अपना 15, ये 16, ये 33, ये 20, ये 20 और ये 16। बच्चों जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये आप ऐड करके देख लीजिए 20 आएगा, और जब आप इस कॉलम को ऐड करेंगे समेशन ऑफ fi इंटू xi को तो ये आएगा 120 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर पुट कर दो, x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 20, कितना आ गया? 6। तो हमारा जो लिस्ट 1 का p है वो लिस्ट 2 के किससे मैच कर रहा है? 3 से मैच कर रहा है। तो इस डेटा का मीन कितना आया है? 6 आया है। चलिए लिस्ट 1 के क्यू पार्ट में हम लोग मूव करते हैं। तो क्यू पार्ट में क्या बोला है? मीडियन निकालने के लिए बोला है बच्चों। हमको पता है कि मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। भी आप 9th क्लास के बच्चे से पूछेगा तो भी बता देगा। ठीक है, क्योंकि ये 9th क्लास का क्वेश्चन है ये दोनों पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर डेटा अरेंज है क्या पहले से? नहीं, हमारे पास डेटा अरेंज नहीं है। इसको हम इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे बच्चों। तो डेटा को अरेंज करेंगे तो इसको इरेज कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में इरेज करेंगे तो क्या आएगा बालक? यहाँ पर सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 8, 10 और उसके बाद 11। 3 के करस्पॉन्डिंग हमारा फ्रीक्वेंसी कितना था? 5, इसके करस्पॉन्डिंग 4, इसके करस्पॉन्डिंग 4, इसके करस्पॉन्डिंग 2, इसके करस्पॉन्डिंग 2 और इसके करस्पॉन्डिंग 3। तो बच्चों मीडियन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमको एक और कॉलम ऐड करना पड़ता है। कौन सा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर हम लोग एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे बच्चों। यहाँ क्या आएगा? 5, यहाँ क्या आ जाएगा? 9, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, यहाँ 17 और यहाँ आ जाएगा 20। इसके बाद हम लोग क्या करते थे बच्चों? ये जो समेशन fi आता है जो कि कितना आया है? 20, इसको हम लोग क्या मान लेते थे? n मान लेते थे। और यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे? n अपॉन 2। तो n अपॉन 2 कितना आएगा बच्चों? 20 अपॉन 2 कितना आ गया? 10। मेन जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है यहीं से करना होता है। अब जो ये n/2 आया उसके इक्वल टू या फिर उसके नेक्स्ट टू हम लोग वैल्यू देखते हैं। किसमें? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। सर क्या बोल रहे हैं सुनिएगा एक बार। जो n/2 आया उसके इक्वल टू, अगर इक्वल टू नहीं है तो उसके नेक्स्ट टू हम लोग वैल्यू देखते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो सर हमारा 10 आया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई 10 है क्या? नहीं, तो उसके नेक्स्ट टू क्या आएगा?
सर नेक्स्ट टू हमारे पास क्या है 13। तो इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा वही क्या होगा मीडियन। तो सर इस डेटा का मीडियन कितना है 5 है। तो बच्चों लिस्ट 1 के Q पार्ट का लिस्ट 2 के किस पार्ट से मैच कर रहा है दूसरे पार्ट से मैच कर रहा है। P का सर 3 से मैच किया था और Q का 2 से मैच किया है। चलिए अब थोड़ा सा इस करेक्ट ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो। सर P का 3 आया और Q का 2, P का 3 Q का 2। सर ऑप्शन बी में भी P का 3 Q का 2, ऑप्शन सी P का 2 Q का 3 नहीं सर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सर डी में P का 3 आया तो है लेकिन Q का 2 नहीं आया है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब हमारे पास बचा या तो ये होगा या फिर बी सही होगा। और ए और बी दोनों ऑप्शन में बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये एस लिस्ट 1 के एस पार्ट का आंसर क्या है 5 है और 5 है। तो लिस्ट 1 का एस पार्ट आपको चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन या तो ये सही होगा या फिर बी, और दोनों में एस के लिए ऑप्शन क्या है 5 और 5 है। तो इसीलिए हम लिस्ट 1 के एस पार्ट को चेक नहीं करेंगे, लिस्ट 1 के आते हैं आर पार्ट पे क्योंकि सर आर ही डिसाइड करेगा ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी। तो चलो या तो 4 होगा या फिर 1 होगा, देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो सर अब हमको क्या निकालना है आर पार्ट में मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता था md यहां पर देख लीजिए फार्मूला क्या होता था मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए क्या होता था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में समेशन ऑफ f(i) और यहां पर क्या आता था डिफरेंस आता था इंडिविजुअल डेटा और मीन का, और नीचे क्या हो जाता था समेशन ऑफ f(i). तो बच्चों यहां फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ मीन एंड इंडिविजुअल डेटा, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। यहां पर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, किसका बनाएंगे सर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डेटा एंड मीन का, और उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इसीलिए मॉड लगा दिए। तो बच्चों हमारा मीन कितना आया था 6, तो 6 से क्या करना है इंडिविजुअल डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा। बच्चों अब क्या करना है अब आपको एक और कॉलम बनाना है, किसका सर अब इन दोनों के प्रोडक्ट का कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए f(i) xi माइनस x बार करेंगे तो क्या आएगा बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया हमारा 15, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 15। बच्चों मीन डेविएशन क्या होता है समेशन ऑफ f(i) और डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डेटा एंड मीन का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये कॉलम को आपको ऐड करना है, ये कॉलम को आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए इसको ऐड करके, ये 30 और ये ऐड करके देखिएगा तो मेरे को दिख गया ये कितना आएगा, इसका जो समेशन आएगा वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों 54 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर 54 के बराबर, और ये हमको पता है कि ये कितना है 20 है। तो बच्चों यहाँ से पुट कर दो तो md कितना आ जाएगा सर 54/20, इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा 2.7। तो बच्चों आर ऑप्शन लिस्ट 1 का आर ऑप्शन किससे मैच कर रहा है लिस्ट 2 के 4 के साथ मैच कर रहा है। तो सर P3 से मैच कर रहा है, Q2 से मैच कर रहा है और R4 से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट होगा। और सर दोनों ऑप्शन में ए और बी में एस किससे मैच कर रहा है 5 और 5 से, तो उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन जेईई एडवांस में सोचो, मतलब 9th क्लास के, फिर से बोल रहे हैं एक बार 9th क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन दीजिएगा तो वो भी आसानी से कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो जेईई एडवांस में क्वेश्चन हार्ड आते हैं लेकिन सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, और जो चालाक लोग होते हैं जो कम पढ़ाई करते हैं जो स्मार्ट पढ़ाई करते हैं वो लोग क्या करते हैं इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले और उसी को कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, एडवांस क्वालिफाई हो जाते हैं। बाकी टॉप करना है तो फिर तो आपको सब क्वेश्चन करना पड़ेगा, टॉप 100 टॉप 500 टॉप 50 में आना है तो आपको सब क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, मेरा एक दोस्त था तो वो बस मतलब लग नहीं रहा था कि उसका होगा, लेकिन वो इजी क्वेश्चन स्मार्ट था करके आ गया और एडवांस हो गया, ठीक है उसका।
तो आप लोग को भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। जो थोड़ा सा एवरेज बच्चे हैं स्मार्ट बनिए, सब क्वेश्चन एडवांस में हार्ड नहीं आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना है सिलेक्ट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में हम लोग फिर से अपना एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस का, उसमें भी देखेंगे इससे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा वो भी इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बच्चों ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।